हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे इसमें। और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, थोड़ा उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमारे पास मात्र 5 सब टॉपिक्स हैं इसके, है ना। और लिस्ट आउट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्यूब्स है, जिसमें हम जानेंगे क्यूब होता है क्या है। आपने क्यूब ये वर्ड कई बार सुना भी होगा, ठीक है ना। याद होगा आपको, इस तरह का जो शेप होता था आप लोग बनाते थे अक्सर, तो इसको हम लोग क्यूब कहते थे। तो ये क्यूब जो हम लोग पढ़े हैं उससे ये थोड़ा डिफरेंट है ना। एक्चुअली जब आप इसका वॉल्यूम निकालते थे, आपको याद होगा, तो इसका जो एज होता था, इसको हम लोग एल से अगर डिनोट करें तो इसके जो एजेस होते थे सभी इक्वल होते थे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एल को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। और इसको क्या लिखते थे, एल टू द पावर 3। तो ये जो पावर 3 आ रहा है ना, इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब द वॉल्यूम ऑफ ये क्यूब, इसको पढ़ते हैं। और क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग एल को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर 3 आ जाता है। और इसको भी हम लोग क्यूब ही बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्ड क्यूब आया है, ये इसी से आया है ना। पावर 3 है, इसको हम लोग क्यूब बोलेंगे, क्योंकि अगर किसी एक नंबर को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक क्यूब का वॉल्यूम के इक्वल होता है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा बहुत जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका एक लिंक है इस क्यूब से, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। एनीवेज, इसको हम लोग अभी और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट, अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। तो ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उनको भी जानेंगे। फिर पैटर्न्स, क्यूब्स के कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, है ना। जैसे पिछली बार हम लोग स्क्वायर्स पढ़ रहे थे, तो स्क्वायर्स के भी कुछ पैटर्न्स थे, उनके भी कुछ प्रॉपर्टीज थे। तो उसी तरह से क्यूब्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और पैटर्न्स हैं जिनको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग क्यूब रूट्स को डिफाइन करेंगे, है ना। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट था, तो क्यूब है तो क्यूब रूट भी होगा। और फिर कैसे हम लोग क्यूब रूट फाइंड करते हैं किसी क्यूबिक नंबर के, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसको भी सीखेंगे। तो बेसिकली ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम लोग ये 3 टॉपिक्स को मोस्टली इसी पे चर्चा होगा इस पार्ट में, है ना। और बाकी के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक क्यूब से। क्यूब को हम लोग समझें। तो जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, क्यूब जो है हमारा एक इस तरह का शेप जो होता है उसको क्यूब कहा जाता है। और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जो इसका हमारा एज है, मतलब एल, इसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। एल को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकलता है। और इसको हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, जब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया होगा, तो जब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, है ना। एल टू दी पावर 3 या एल रेज टू दी पावर 3। तो ये जो पावर 3 है इसको हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, एल क्यूब, राइट। अब यही चीज है सेम, यहां भी आप देख सकते हैं। व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम इंटीजर 3 टाइम्स, इंटीजर सेम है, उसी को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट नंबर जो आएगा, उसी को हम लोग क्यूब नंबर कहते हैं, ठीक है ना। जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, क्यूब नंबर कहलाएगा। अब इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर n कोई नंबर है ना, इफ n इज अ नंबर देन क्यूब ऑफ n इज n क्यूब, ठीक है। क्यूब ऑफ n, किसी भी एक नंबर का क्यूब हमको फाइंड करना हो तो हम उस नंबर का पावर रेज 3 कर देंगे तो वो हमारा क्यूब हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, एक नंबर n है, तो और एक बात समझना है, n क्यूब का मतलब क्या है। तो n क्यूब का मतलब n मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, n क्यूब का मतलब जैसे सपोज कीजिए लिखा गया 2 क्यूब, तो इसका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 होना चाहिए। लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये 2 क्यूब ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं, ये इक्वल है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, शुरू में नए में ऐसी गलती हो जाती है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है और ये गलती ना हो, इसका ध्यान रखना है। अगेन, क्यूब नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब्स भी कहते हैं। आपको याद होगा स्क्वायर में भी ऐसा ही था, स्क्वायर नंबर हम लोग बोलते थे या फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते थे। तो जैसे अगर ये हमारा 2 है, उसका क्यूब 8 आ रहा है, तो 8 क्या हो गया, एक क्यूब नंबर है, 8 इज अ क्यूब नंबर, या इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अब
कोई भी एग्जाम्पल और ले लीजिए, 3 ले लीजिए, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 3। तो क्यूब ऑफ 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 to the power 3। अब ये कितना हो जाएगा, तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप लिख देंगे ऐसे 3 multiplied by 3 इज इक्वल टू 9, तो गलत हो जाएगा, आपको इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27, मतलब क्यूब ऑफ 3 क्या हो गया, 27। सिमिलरली आप क्यूब ऑफ 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 to the power 3, 4 raised to the power 3, या हम लोग इसको 4 क्यूब भी पढ़ेंगे, मीन्स 4 into 4 ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकेंगे। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ 1 से लेकर 30 तक नंबर के क्यूब्स को मेंशन किया हुआ है, आप इसको देख लें और जितना हो सके आप उसको याद रखें। ठीक है ना, वैसे क्यूब्स बहुत ज़्यादा यूज होते नहीं हैं, है ना, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 30 नंबर्स तक ही मेंशन किए यहाँ पे, तो इसमें से आप जितना याद रखेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, और समझ लीजिए जो पहला कॉलम है वो एक नंबर है और सेकंड कॉलम उसका क्यूब है। जैसे ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसी तरह से 8 का क्यूब है 512। ओके, तो इसको आप जितना हो सके उतना याद रखेंगे। अब नेक्स्ट कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज जान लेते हैं क्यूब्स के। तो पहला प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। कोई भी एक नंबर है अगर वो इवन है तो उसका क्यूब जब हम फाइंड करेंगे तो वो भी एक इवन नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लीजिए 4 का क्यूब 4 into 4 इज इक्वल टू 64। 6 ले लीजिए, 6 का क्यूब क्या होगा, 6 into 6 इज इक्वल टू 216। तो देख रहे हैं आप, ये भी इवन है और ये भी इवन ही है ना, ये भी इवन है, ये भी इवन है। सिमिलरली कोई भी आप इवन नंबर का जब क्यूब फाइंड करेंगे तो वो भी एक इवन नंबर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह जब इवन का क्यूब इवन हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑड का क्यूब क्या होना चाहिए, ऑड ही होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स जैसे 5 एक नंबर है, 5 का क्यूब क्या होगा, 5 into 5 मीन्स 125। 3 का क्यूब आप निकालें, 3 into 3 कितना हो जाएगा, 27। सिमिलरली आप 7 का क्यूब निकालेंगे तो क्यूब ऑफ 7 होता है आपका 343 आई थिंक। ठीक है, चलिए यहां से भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका क्यूब एक ऑड नंबर है। देखिए आप यहाँ पे जितना भी नंबर मेंशन हुआ है उसमें सभी ऑड का क्यूब एक ऑड नंबर ही है, 19, 29। ठीक है, तो ये साधारण सा प्रॉपर्टी आई थिंक आपको याद रहेगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टू फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन द क्यूब ऑफ ए नंबर इफ द यूनिट्स डिजिट इन द नंबर इज गिवन। जैसे सपोज कीजिए पिछली बार हम लोग जब स्क्वायर्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी आप लोगों को बताया गया था कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 1 या 9 हो तो उसके स्क्वायर में हमेशा 1 आता है, उसके स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पे हमेशा 1 आता है। ये चीज हम लोग स्क्वायर के जब पढ़ रहे थे तो उसमें चर्चा किए थे। उसी तरह से यहाँ भी अगर आप ध्यान दें, चलिए इसका हम लोग स्टेबल से ही समझते हैं, है ना। जैसे ये हमारा ये तो 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर का एग्जांपल लेते हैं। 11 के वंस प्लेस पे 1 है, तो जब आपने इसका क्यूब किया तो इसके वंस प्लेस पे भी क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब 12 है, 12 के वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, तो जब इसका क्यूब हुआ तो इसके वंस प्लेस पे क्या आया, 8। अब आप सिर्फ 12 का ही नहीं 22 का भी देखिए, 22 के वंस प्लेस पे भी 2 है और इसका जब क्यूब हुआ तो इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 8। तो हम इससे ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 है तो उसका जब क्यूब करेंगे तो उसके वंस प्लेस पे भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। आई मीन 2 है तो 8 आएगा। अब ध्यान दीजिए 3 के साथ, 3 है तो 7 आ रहा है। यहां भी देख लीजिए 23। ठीक है, आप 33 का भी क्यूब करके देखेंगे तो उसके वंस प्लेस पे 7 ही आएगा। ओके, फिर 4 की कंडीशन में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 4 का 4 ही हो रहा है। यहां भी आप देख सकते हैं 4 है तो 4।
3 है तो 7, 2 है तो 8, 1 है तो 1 ही है ना। इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होने पर उसके क्यूब के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है। अब चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना, कितना हम लोग ऑब्जर्व कर करेंगे, है ना। तो कहता है कि अगर वंस प्लेस पे यूनिट्स डिजिट इन द गिवन नंबर 0, तो शुरुआत 0 से करते हैं, तो इस सिचुएशन में जिसका हम लोग क्यूब करेंगे, जैसे 10 है, 10 का क्यूब हम करेंगे तो 1000 होता है, तो उसके यूनिट्स प्लेस पे भी क्या हो रहा है, 0 ही हो रहा है। ओके, नंबर 2, अगर जो गिवन नंबर है हमारा उसके वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे 1 होता है, तो इस कंडीशन में इसका जो क्यूब नंबर होगा उसके वंस प्लेस पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये टेबल से भी हम लोग देखे थे अभी। और अगर इन केस आप भूल जाते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या करेंगे, उसका क्यूब क्विकली फाइंड कर लेंगे। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, मतलब कि 8 होना चाहिए। 4 का अब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है, 27 होता है ना। 3 का क्यूब 27 होता है, मतलब अगर किसी भी गिवन नंबर के वंस प्लेस पे 3 है तो उसके क्यूब वाले नंबर के वंस प्लेस पे 7 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 5 है तो नो नॉट 5, पहले 4, तो 4 के कंडीशन में क्या था, 64 आया था, मतलब 4 आना चाहिए। अभी देखिए मुझे याद नहीं है, बट मैं क्या करूँ, क्विकली फाइंड कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, बस आपको एटलीस्ट 10 तक याद रहना चाहिए। तो 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 के वंस प्लेस पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। मतलब कि कोई भी अगर आप दूसरा नंबर ले लें, उसके अगर वंस प्लेस पे 4 है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 4 का तो हमें याद है 64 होता है, यानी वंस प्लेस पे 4 आ रहा है। लेकिन अगर आप 14 का भी चेक करेंगे तो यहाँ भी वंस प्लेस पे 4 ही आ रहा है। 24 का भी आप चेक करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, देख लीजिए 4 ही आ रहा है। तो उसी तरह से 5 के कंडीशन में क्या आ रहा है, 5 आएगा। तो अब इसको हम लोग लिखें या आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। 5 के सिचुएशन में 5, ठीक है। 6 के कंडीशन में चलिए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो 6 के कंडीशन में क्या होगा, तो 6 के कंडीशन में 6 ही होगा। भूल रहे हो तो तुरंत इस टेबल का याद सहारा लें या 6 का क्यूब निकाल लें आप। 216 आ रहा है। अब अगेन अगर 7 होता है डिजिट तो 3 होगा। आपको याद होगा कि 3 के कंडीशन में 7 हो रहा था, है ना। अगर वंस प्लेस पे 3 हो रहा था तो उसके क्यूब के वंस प्लेस पे 7 हो रहा था। अब यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया, अगर 7 है तो 3, 3 है तो 7। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब 8 के कंडीशन में क्या होगा, 2 होगा। देख लीजिए जब 2 था वंस प्लेस पे किसी नंबर के तो उसके क्यूब में 8 हो रहा था। अब उल्टा हो गया, अगर 8 है किसी नंबर के वंस प्लेस पे तो उसके क्यूब में के वंस प्लेस पे 2 होगा, ठीक है। उस तरह से अगर 9 होता है तो 9 होगा। 9 के कंडीशन में 9 ही हो रहा है ना। मतलब कुछ डिजिट्स हैं जिनका क्यूब नंबर में भी सेम ही वंस प्लेस पे डिजिट आ रहा है। जैसे हो गया 6, 9 एंड 5 और 4 भी है ना। 4 मतलब कौन कौन से ऐसे डिजिट है, 4, 6, 4, 5, 6 एंड 9 और 1 भी है। तो ये ऐसे डिजिट्स है 1, 4, 5, 6, 9 जिनका क्यूब के नंबर में भी ये सेम ही डिजिट आएंगे। 1 है तो 1 ही होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा और 9 है तो 9 ही होगा। तो बचे हुए डिजिट क्या हो गए, 2, 3, 7, 8। अच्छा 0 के कंडीशन में भी 0 ही होता है, ठीक है। तो ये 4 ही डिजिट का आपको याद रखना है, 2, 3, 7, 8। बाकी 0 है तो 0, 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 एंड 9 है तो 9। तो 2 के कंडीशन में क्या होगा, 2 के कंडीशन में हो जाएगा 8 और 8 के कंडीशन में हो जाएगा 2। मतलब ये भी उल्टा है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 एंड 7 का 3। तो याद करना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अगर आप भूल रहे हैं तो आपको क्यूब करेंगे तो पता चल ही जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है तो 7 आएगा, और 7 का क्यूब आई थिंक
343 होता है, तो इसके भी वंस प्लेस पे 3 ही आ रहा है। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। द क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 0 डिजिट एंड्स विथ 3 zeros, मतलब कोई भी एक नंबर है जैसे 10, इसके एंड में एक 0 आ रहा है, तो इसके एंड में एक 0 है ना, तो इसका जब आप क्यूब करेंगे तो जो इसका नंबर आएगा उसमें उसके एंड में 3 zeros हो जाएंगे, ठीक है ना, 1 का 3, ऐसे याद रख सकते हैं, 1 0 का 3 0 हो जाएगा। अच्छा 20 का निकालते हैं क्यूब, तो ये हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का 3 हो जाएगा, तो 8000 हो गया, है ना। उसी तरह से आप 30 का क्यूब अगर निकालना चाहें तो इस रूल से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको 3 का क्यूब पता है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और ये 1 0 के लिए 3 zeros हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके एंड में 0 है उसका क्यूब आप निकाल सकते हैं, इस रूल्स को ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव एंड द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। स्क्वायर की कंडीशन में आपको याद होगा कि नेगेटिव नंबर कभी नहीं होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, एक क्यूब नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप देखिए अगर आप 2 का क्यूब निकालते हैं, 2 क्या है, पॉजिटिव है, ये 8 होगा, लेकिन अगर आप -2 का क्यूब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। अब आप जानते हैं कि अगर निगेटिव इंटीजर्स, कोई भी निगेटिव नंबर अगर 3 टाइम्स रिपीट होता है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक निगेटिव ही आता है। तो ऑब्वियसली पावर 3 है, ऑड है, तो ऑड है तो निगेटिव का प्रोडक्ट निगेटिव ही आएगा, यानी माइनस है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका क्यूब हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब हमेशा एक निगेटिव नंबर होगा। Now number 6, the product of the cubes of two numbers is equal to the cube of their products। अच्छा ये तो हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब पढ़ रहे थे, या एक्सपोनेंशियल लॉ में भी ये चीज मेंशन है कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या करते थे, बेस को मल्टीप्लाई कर देते तो पावर कॉमन हो, तो वही बात है। अब आपको बस क्यूब्स के फॉर्म में दे दिया है कि अगर जैसे 2 का क्यूब है इंटू 3 का क्यूब है, तो ये तो हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉ से भी अगर देखें तो बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगा, सेम वही चीज है। मतलब ये आप देखिए कितना हो रहा है, 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 3 27 और यहाँ पे 6 का पावर 3 6 का पावर 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए 216 और 6 का क्यूब भी 216 होता है। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल हो रहा है, ये साइड भी इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है। तो ये बहुत ही कॉमन है, आप इसको आसानी से ध्यान रख सकते हैं। नाउ अब हम लोग कुछ पैटर्न्स को जानेंगे, क्यूब के कुछ जो पैटर्न्स है उस पर बात करेंगे। जैसे कि पहला पैटर्न है द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स गिवन क्यूब्स ऑफ सम नेचुरल नंबर गिव्स क्यूब, आई मीन सॉरी, द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स गिव्स क्या देता है, अगर हम लोग किसी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर को प्लस करेंगे तो हमें हमेशा एक किसी नेचुरल नंबर का क्यूब ही मिलेगा, है ना। जैसे अगर 3 और 5 आप इस पर ध्यान दें तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर है, तो इसका सम क्या है 8, और ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ठीक है। उसी तरह से 7 9 और 11 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार है, ये तीनों एक लगातार ऑड नेचुरल नंबर है, तो इनका सम क्या है 27। 27 क्या है, एक 3, मतलब एक किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है। तो बस ये आपका जो पैटर्न है बस यही कहता है कि आप अगर कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर को प्लस करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई एक क्यूब नंबर मिल जाए, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर्स हैं, 13 15 17 19, इसको प्लस करने पर कितना आ रहा है 64, और ये 64 क्या है 4 का क्यूब है। ये भी सब कंसेक्यूटिव 5 ऑड नेचुरल नंबर है और इनका सम 125 आ रहा है जो कि 5 का क्यूब है। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान देना है कि दो नंबर था तो 2 का क्यूब, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर है तो 3 का क्यूब, 4 है तो 4 का क्यूब, 5 है तो 5 का क्यूब
हो रहा है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटा सा पैटर्न था इसमें, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप 5 क्यूब कर रहे हैं तो कौन से 5 मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर होंगे, इसका ध्यान रखना है। जैसे अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी भी हम 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर को प्लस कर देंगे तो वो 5 का क्यूब हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। नाउ ये सेकंड पैटर्न, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, पहला ध्यान देना है कि सम होना चाहिए किसका, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हम सम फाइंड करें अगर शुरू के n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स के, तो वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ, मतलब यहाँ पे पहले सम करना है उसके बाद स्क्वायर करना है, और यहाँ पे क्यूब करके फिर सम फाइंड करना है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पहले क्यूब कर रहे हैं फिर प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, क्या कर रहे हैं, पहले सम फाइंड कर रहे हैं उसके बाद उसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। ये आपको इस पैटर्न के में ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये शुरू के 5 नेचुरल नंबर है और इन सब का क्यूब करके सम फाइंड किया गया है, तो ये किसके बराबर हो गया, तो उन्हीं 5 नेचुरल नंबर्स के सम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब इस पैटर्न को अगर आप ध्यान दें तो इसका एक अगर जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया जाए तो क्या हो रहा है हमारा कि 1 से शुरू हो रहा है और n तक कोई भी नेचुरल नंबर को अगर हम लें और उसका क्यूब करके उसका सम फाइंड करें तो उन्हीं 1 से लेकर n नेचुरल नंबर के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस बात को हम लोग समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। लेटेस्ट प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले हम लिख लेते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n टू द होल स्क्वायर। ये हमारा है फॉर्मूला, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, जो पैटर्न हमने सीखा है उसका। अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं हम लोग क्योंकि 5 तक तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बनाए ही हैं, तो हम लोग 8 तक ले रहे हैं इस बार। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 टू दी होल स्क्वायर। मतलब इन सभी नंबर को हमें प्लस करना है। पहला भी क्या है, हम लोग क्यूब कर रहे थे, तो क्यूब करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लगता है ना, किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना इज डिफिकल्ट और उसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना इज कंपैरेटिवली इजियर, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके अब इसका हम लोग रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अभी करेंगे कि हम लोग इन सबको मतलब 1 से लेकर 8 तक जितने नंबर है सबको पहले प्लस करेंगे। तो कितना होता है 36, तो ये 36 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब 36 का स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेंगे। 36 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, तो 36 में 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया 1296, ठीक है। तो जब हम लोग पैटर्न का हेल्प लिए तो कंपैरेटिवली इसका सम फाइंड करना इजी हो गया। इसी तरह से आप और भी अगर क्यूब्स का सम दिया हो, है ना, तो इस पैटर्न पर अगर है तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा पैटर्न पे ध्यान देते हैं। यहां पे क्या है हमारा, द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ध्यान रखना ये किसका हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लगातार होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा, यानी 1 प्लस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट
और 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, किसका 3 गुना? ऑफ दोज 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यही सब जो की पॉइंट्स है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोज 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल मतलब जिनका हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, जिनके क्यूब्स का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना से 1 ज्यादा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कौन से नंबर्स का क्यूब का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं? 2 और 1 का, है ना। तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब मतलब 2 और 1 के क्यूब का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो रहा है? तो 1 मोर देन 3 टाइम्स। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, 1 मोर देन 3 टाइम्स। इसी को ऑब्जर्व करिए, 1 मोर देन, मोर मतलब प्लस, देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना। ये टाइम्स इसको पढ़ते हैं, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट दोज 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब जिनका हम डिफरेंस फाइंड कर रहे थे, जिनके क्यूब का डिफरेंस फाइंड कर, 2 और 1 का मतलब 3 टाइम्स 2 और 1 का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पैटर्न में, यहाँ पे हमारे कौन से कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं? 2 और 3। अब ऑब्वियसली डिफरेंस है तो पहले 3 आएगा और बाद में 2 आएगा, क्योंकि हम लोग बड़े में से छोटे घटाते हैं, ठीक है। तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब मतलब डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये हमारा उसी पैटर्न पे है। अब ये किसके बराबर होगा? तो 1 मोर देन 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दोज कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब 3 और 2, है ना। यहाँ पे ये जो 2 नंबर होंगे लास्ट, ये हमेशा वही नंबर होंगे जिनके हम क्यूब का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, 4 3 5 4 5 4। अब बस अंतर क्या है कि इसका फिर 3 टाइम्स है और +1, ये जो नंबर्स है उनका 3 टाइम्स फिर +1। तो यही है हमारा पैटर्न। अब इसके बेस पे एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया गया जो इस प्रकार है, n+1 टू दी होल क्यूब माइनस n क्यूब। अब n+1 मतलब इस n के बाद वाला नंबर है ये, ठीक है ना। किसी भी नंबर के बाद वाला नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? +1 करते हैं, राइट। तो n+1 टू दी होल क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 1 + 3 टाइम्स n+1 इंटू n, है ना। मतलब ये जो नंबर है यहाँ पे, इनका प्रोडक्ट का 3 टाइम्स +1। अब इस पैटर्न से रिलेटेड भी हम लोग कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूला को यहां पे लिख लेते हैं, n+1 टू दी होल स्क्वायर माइनस n क्यूब इज इक्वल टू क्या था? 1 मोर देन 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर मतलब n+1 इंटू n। आप अगर स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे तो आप खुद से उस फॉर्मूला को लिख पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कोई भी इसके बेस पे एक इसी पैटर्न पे कोई भी हम अगर एक एक्सप्रेशन बनाएं, जैसे सपोज कीजिए 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब, तो 8 और 9 ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। आप देख रहे हैं इस पैटर्न पे मैच कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? 1 मोर देन 3 टाइम्स 9 इंटू 8 मतलब 1 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 72 इंटू 3 216 मतलब 270 हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग चेक करें, क्या चेक करना चाहिए? 9 का क्यूब क्या होता है? 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब, 9 का क्यूब होता है हमारा 729 और 8 का क्यूब होता है 512 आई थिंक। 512 को माइनस करें तो 9 में 2 जाएगा 7 1 2। देखिए आ रहा है ना, सेम आ रहा है। तो ये पैटर्न जो है वो, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम लोग अपना आंसर फाइंड कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ पैटर्न्स को हम लोग जाने, कुछ प्रॉपर्टीज को जाने। एक बार मैं क्विकली रिकैप कर दे रहा हूं सबको, फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखें कि किसी इंटीजर का जब क्यूब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उसी इंटीजर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। या कोई एक नंबर भी ले ले तो उसी को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का क्यूब हम लोग फाइंड कर पाएंगे। जैसे अगर n कोई नंबर है तो उसका क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? n टू द पावर 3, है ना। मतलब यहाँ पे n टू द पावर 3 का मतलब n इंटू n होता है, ठीक है। तो और क्या गलती हम लोग यहाँ पे कर देते, इस पे भी चर्चा किए थे। पावर 3 का मतलब हम लोग कई बार 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो गलत है, इसका ध्यान रखना है।
सेकंड, हम लोग ये जाने थे कि जब हम लोग किसी नंबर n का क्यूब निकालते हैं तो उसको हम लोग क्यूब नंबर कहते हैं, या उसको हम लोग परफेक्ट क्यूब्स भी कह सकते हैं। जैसे 2 का क्यूब हमने निकाला, यहाँ पे 8 आया, तो 8 इज अ क्यूब नंबर या फिर 8 इज अ परफेक्ट क्यूब, दोनों ही हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद ये कुछ क्यूब्स यहाँ पे मेंशन है। फिर हम लोग उसका प्रॉपर्टीज जाने, जैसे इवन नंबर का क्यूब एक इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का क्यूब एक ऑड नंबर होता है। ओके, और हम लोग जाने कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे डिजिट, अगर कोई डिजिट है तो उसके क्यूब में कौन सा डिजिट होगा, इसको हम लोग फाइंड करना जाने। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि ये कुछ डिजिट्स हैं। ठीक है, फिर से इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कुछ डिजिट्स हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, जिनका क्यूब का भी नंबर का वंस प्लेस पे यही सेम ही डिजिट होंगे। बस ये 2, 3, 7, 8 यही इसी का याद रखना है। उसमें भी आप ध्यान दें तो 2 का 8 होगा तो 8 का 2, 3 का 7 होगा तो 3 का 7, या आप इसको भी ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। फिर हम लोग जाने कि किसी भी नंबर का क्यूब, मतलब किसी भी नंबर के एंड में अगर एक 0 है तो उसके क्यूब में 3 0 होंगे, है ना, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है। फिर हम लोग समझे कि एक पॉजिटिव नंबर का क्यूब एक पॉजिटिव नंबर ही होगा और एक निगेटिव नंबर का क्यूब एक निगेटिव नंबर होता है। ओके, और लास्ट तो ये जैसे मैंने बताया कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ से रिलेटेड है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किसी नंबर का क्यूब किसी दो अलग अलग नंबर का क्यूब उनके प्रोडक्ट के क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ओके। और कुछ पैटर्न्स हम लोग जाने कि जैसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम एक क्यूब नंबर होता है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी नहीं, है ना। जैसे आप 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम जो आ रहा है वो 5 के क्यूब के बराबर आ रहा है। सेकेंड पैटर्न हम लोग जाने थे कि अगर शुरू के n नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम फाइंड करें तो वह उन्हीं नेचुरल नंबर्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इस पे भी हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन किए और फिर उसके बाद हम लोग जाने कि द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ द 2 consecutive नेचुरल नंबर, द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स किसका डिफरेंस है, क्यूब्स का डिफरेंस है, ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर किसके बराबर होगा, तो 1 more than 3 times द प्रोडक्ट ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला भी हम लोग जाने और इस पर एक छोटा सा प्रैक्टिस भी किए। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी भी बहुत सारे, अभी भी कुछ इस पे हम लोग को प्रैक्टिस वर्क करना है, तो प्रैक्टिस वर्क करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आशा करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमारा खत्म हो जाए, और इफ पॉसिबल अगर नहीं हो पाया तो हम लोग मे बी एक और पार्ट बनाएंगे, मतलब मैक्सिमम 3 पार्ट्स में हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।